बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 2 हफ़्ते के बाद आज आपसे बात हो रही है। बहुत-बहुत माज़रत कि जो हमें एक पिछला हफ़्ता जो हमारा मिस हुआ। एक्चुअली इट वाज़ अ गुड न्यूज़। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। मैं उस सिलसिले में मसरूफ़ था। स्टिल मसरूफ़ हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा वक़्त मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकता। तो हियर वी आर अगेन, योर इज़्म वर्सेस माय इस्लाम। आज हमारी ये स्ट्रीम जो है ये कदरे मुख्तसर होगी। तकरीबन अभी उख्ती आती हैं, वो आपको सारा बता देंगी कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि वी वुड लव टू गो फॉर द रैपिड फायर टुडे, कि जितने ज़्यादा कॉलर्स हम ले सके कम से कम वक्त में। ऑफ कोर्स कोई अच्छी एक, अगर हमारे पास एक ऐसी डिबेट की सूरत बन जाती है जिस पे हमें टाइम ज़्यादा देना पड़े, तो हम देंगे। यही मकसद है स्ट्रीम का। उस पे तो हम कभी भी डिनाई नहीं करते। बट वी विल सी हाउ दैट गोज़। अब बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं जल्दी से उख्ती को ऐड करूँ। उख्ती, ओवर टू योर सेल्फ एंड देन लेट्स मेक अ स्टार्ट, शैल वी। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको एक बाजू अता कर दिया और हम पूरी ईमान यूनियन की टीम की तरफ से और तमाम सामीन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह सुब्हान तआला आपकी फैमिली पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपने दी हमें माशाल्लाह से। मैं ऑफ़िशियली पप्पो बन गई बड़े अरसे के बाद और माशाल्लाह से। अच्छा कैसर भाई, आज का प्रोग्राम हम क्विकली लेके चलेंगे और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका टाइटल यही है, योर इज़्म वर्सेस माय इस्लाम। और कॉलर्स की तरफ क्विकली चलेंगे। टाइम हमारे पास आज की ड्यूरेशन जो रहेगी वो मैक्सिमम 2 आवर्स का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर लेंगे। इसके लिए जो है रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा पहले ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा कॉलर्स हमारे पास आज इंशाल्लाह आएँगे, उनके आंसर्स भी दी जाएँगे। कॉलर्स को जो है मौका दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जिनके इज़म्स हैं, इस्लाम नहीं वो बिलीव करते, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मुसलमान भाई जो हैं वो ज़रा क्लिक ना करें आज के प्रोग्राम में। कोशिश करें कि हमारे जो हैं वो गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो हमें, बहन भाई वो हमें जॉइन करें। तो कैसर भाई, हम लिंक जो है वो बहुत क्विकली फॉरवर्ड कर देते हैं। आप दे रहे हैं कैसर भाई? जी, मैं दे देता हूँ लिंक। जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं कैसर भाई के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे नहीं चल रहा। फेसबुक पे आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारी ऑडियंस हमें यूट्यूब पर ही फॉलो करे। और कमेंट्स में जो है वो आप लोग रिस्पेक्टफुल रहिए और अपना क्वेश्चन जो भी है वो आप आकर लाइव प्रोग्राम में कर सकते हैं। कमेंट्स में जो क्वेश्चंस होंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो शख्स जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, स्पैमिंग करेगा, उसको बिला किसी वार्निंग के फ़ौरन ही उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो लिंक जो है वो आप लोगों के पास अभी थोड़ी देर में कैसर भाई सेंड कर देते हैं। मुसलमान भाइयों जी। से फिर गुज़ारिश है कि आप लोग इस पे लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। हम अभी वेट कर रहे हैं जो अपना इज़्म डिफेंड करने आएँगे। अच्छा, वैसे हमारे मुसलमान भाइयों को पता है कि ये बात होने वाली नहीं है, इसलिए कि ये इज़्म को डिफेंड करने वाले आते पहले को 15-20 मिनट के बाद आहिस्ता-आहिस्ता हौसले टूटना शुरू हो जाते हैं, फॉर व्हाटएवर रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। चलिए इज़्ज़त एहतराम से ही बात करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे मुसलमान भाई होते हैं, उनसे हम वही हमारे पास हैं। हुँ, बट लेट्स सी। हेलो सर, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग? अच्छा कैसर भाई, फर्स्ट 2 कॉलर्स हैं। हाँ, एक हम पहले ले लेते हैं हंटर साहब को। जी, हंटर जी, साहब। वेलकम ऑन बोर्ड हंटर साहब, कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जी, जी, वालेकुम। मुसलमान भाई हमारे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम के अगेंस्ट जो इज़्म था वो बयान कर रहा था। आप कैसर भाई से 2 मिनट की बात कर सकते हैं? जी। जी, फरमाइए मेरे सर, को कुछ फरमाइए। नहीं कहना, मेरे को ये कहना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अल्लाह आपको सेहत दे और आपको इंशाअल्लाह आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। इसके अलावा कुछ फरमाना चाहेंगे आप? नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह यही कि आप हारिएगा मत, बस कोशिश करते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जनाब। थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह आपको इंडीड। हिम्मत दे। थैंक यू जी, थैंक यू। आमीन, बहुत शुक्रिया। सुम आमीन। थैंक यू हंटर भाई। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब। जी, सोराब साहब को ले लेते हैं स्टेज पर। सोराब साहब, आप जी, तारुफ कर। नमस्कार। अहमद नमस्कार, रज़ा आप। साहब, जनाब, नमस्कार। आइए जनाब, कैसे हैं आप? सब आपकी दुआएँ हैं। अ, जनाब। मैं बस एक ही पॉइंट रखता हूँ उसमें, जो योरिज़्म और माइज़्म वाला है।
हम्म, कि जैसा कि आप जानते हैं हिंदुइज्म में सब कुछ मतलब कि कर्मास पे डिपेंड करता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है। और मैंने इतना इस्लाम पढ़ा है, मुझे लगता है इस्लाम में हम्म, फ्री विल नहीं है, जबकि हिंदुइज्म में फ्री विल है। तो ठीक ये है। एक बड़ा फर्क है। अब ठीक इसके हो लिए गया जी। मेरी दलील है हम्म, कि सूरा 81 की जी जी। 28 और 29 नंबर आयत। ठीक है। जी जी, बताइए उस आयत के बारे में। 28 नंबर आयत में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। टू अच्छा। whom soever among you who wills to walk straight, सही। and you cannot will unless that Allah wills, the Lord of the ठीक है। Alameen। तो सही है इसमें जी। वो ये कह रहे हैं कि तुम में से जो कोई सीधे हम्म, रास्ते पे चलना चाहे, सही। वो नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह न चाह ले, सही। जो कि आलमों का खुदा है। ठीक। तो इसमें क्लियर है कि अगर कोई इंसान हम्म। खुद से सच्चे रास्ते पे चलना भी चाहे, तो ठीक है। भी उसकी इस चाहत पे अल्लाह का कंट्रोल है, यानी कि वो खुद से नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाह ले। तो यहाँ पे सही क्लियर बात। कट फ्री विल जो है मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक हो गया। आप बोलिए। बहुत शुक्रिया। ये कौन सी सूरत आपने बताई थी? 80? 81 की 28 29 लास्ट टू टू आयत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं चूंकि हमारा ये जो सिलसिला है ये वर्सेस का है, तो आप मुझे हिंदुइज्म के बारे में बताइएगा, आपके धर्म में कि ये किस तरह से इसमें क्या कहते हैं कि जो फ्री विल है वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप? हाँ, हिंदुइज्म में बहुत ही हम्म, क्लियर है कि हम्म, आप जैसा कर्म करते हैं ठीक है। उस पे जो है जो ईश्वर है उसका कोई कंट्रोल नहीं, मतलब वो उस पे कोई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। आप अपने कर्मों के लिए फ्री हैं, जो भी आप सही। कर्म कर रहे हैं। और ठीक उसके हो गया। फल के रूप में आपको जो भी मिलता है इस जीवन में या अगले जीवन में, वो हम्म, आपको उन्हीं कर्मों की बेस पे मिलेगा। सही। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, और कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर कुरान में जो आपका जो एतराज़ है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक आप नहीं चाह सकते, इसके अलावा हम्म। अगर कुरान में आपको ऐसी आयत मिल जाएं जिसमें ये हो कि आपको वही कुछ मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे, तो आपका शिकवा दूर हो जाएगा फिर? हाँ, नहीं, शिकवा ठीक है दूर हो जाएगा, लेकिन मसला बस ये रहेगा कि फिर ये जो आयतें हैं ये उससे कॉन्ट्रडिक्शन करेंगी। ये एक मसला आ जाएगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि पहले हम कुरान के इस मज़मून को समझें कि कुरान कह क्या रहा है। वी ट्राई टू हम्म। अंडरस्टैंड दैट। और उसके बाद फिर हम ये जो आपका एतराज़ है इस पे है कि अगर कुरान में फ्री विल है तो फिर इस आयत का क्या मतलब है? एंड आई थिंक दिस इज़ हम्म। एसेंशियल कि हम इनको एड्रेस करें सेपरेटली। कुरान में फ्री विल है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अ, तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। कुरान में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज नहीं करता, अपने हालात को खुद चेंज नहीं करता, तब तक अल्लाह भी चेंज नहीं करता। यानी कि अगेन फ्री विल यूज़ करेगा तो उसकी मदद की जाएगी, दैट इज़ वन थिंग। जो कोशिश करेगा उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सूरह दहा की आखिरी आयत में भी है कि कामयाब वही होता है जो अच्छे ख्याल को पकड़ता है, नाकाम वो होता है जो बुरे ख्याल को फॉलो करता है। अगेन फ्री विल उसमें भी हमें नज़र आती है। तो इस्लाम के अंदर फ्री विल एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, जो मैन क्रिएटेड ईवल है, यानी कि जो जब्र है, जो करा है, जो जैसे हम कहते हैं रंजो अलम है, इंसान का इंसान पे जुल्म, वो भी फ्री विल की वजह से है कि आप अल्लाह ताला किसी को ये कमांड नहीं कर सकता कि वो किसी पे जुल्म करे, क्योंकि फ्री विल अदरवाइज वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। देर इज़ नो कोजेशन सो फार एज द डिविनिटी इज़ कंसर्न्ड। तो ये तो इस्लाम बड़ा क्लियर है इस पे कि फ्री विल तो इस्लाम में है। उसी वजह से जन्नत, दोज़ख, हशर, हिसाब किताब, दाएं हाथ में हिसाब, बाएं हाथ में हिसाब नामा, ये सारे का सारा फ्री विल का नतीजा है। जो बातें आपने कही हैं कि अल्लाह ताला का जो जब तक वो नहीं चाहता तब तक इंसान वो नहीं चाह सकता, ये बात ठीक है। जो आपने बताया है कुरान की जो सूरत आपने बताई है बिल्कुल इसमें ही लिखा हुआ है। इससे अलावा अगर आप देखें सूरह मुदस्सर में भी है, ग़ल्बन आए
56 में आई थिंक, उसमें भी आपको मिल जाएगा, सूरह दहर में भी मिल जाएगा आपको, कि अल्लाह ताला ये बात बार बार कहते हैं कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम नहीं चाह सकते. सो वेयर इज़ द डिफरेंस देन? वेल, द डिफरेंस इज़ कि तुम जो सीधा चला रास्ते पे चलना चाहते हो तुम चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. However, your ability to desire for something, to make an attempt for something, requires Allah's will. अब ये दो अलहदा चीज़ें हैं कि आपका चाहना और आपका क्या चाहना, ये दो अलहदा अलहदा चीज़ें हैं. तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे. अल्लाह के इज़्न से आप चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो आप, दैट इज़, यू हैव फ्री विल. इनफैक्ट इस आयत में भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें फ्री विल ही है कि तुम नहीं चाह सकते. ये फ्री विल जो अपनी तुम एक्सरसाइज करते हो ये नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे. सो इन अदर वर्ड्स आप ये कहें, इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको लें, कि अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाता है तो वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर वो स्कूल नहीं जाता. अब स्कूल में वो लायक है ना लायक है, अच्छी चॉइसेस मेक करता है, बुरी चॉइसेस मेक करता है, देयर इज़ समथिंग टू डू विद द चाइल्ड. लेकिन हम बच्चे के रिज़ल्ट को वालिदैन के रिज़ल्ट पे नहीं डाल सकते कि आपका बच्चा इसलिए बहुत ज़्यादा लायक है कि आप उसे स्कूल भेजते हैं, या इसलिए बहुत ज़्यादा नालायक है इसलिए कि आप उसे स्कूल भेजते हैं. वाल्स इट इज़ ट्रू कि बच्चा स्कूल नहीं जा सकता जब तक वालिदैन उसे ना भेजें, लेकिन वंस द चाइल्ड इज़ इनसाइड द स्कूल, उसके बाद बच्चे की अपनी हिम्मत पे है. तो उसके हम वालिदैन को हम ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा बड़ा नालायक निकला है, आपका बच्चा, आप मैथ्स में उसने कम नंबर लिए हैं, उसकी जो एफर्ट थी वो कम थी, लेकिन उसकी वजह आप है, इसलिए कि अगर आप ना चाहते तो वो स्कूल ना जाता. नो, अल्लाह एम्पावर्स यू टू यूज़ योर फ्री विल. मतलब इसका ये है, कई दफ़ा मैंने एग्जांपल दी है, मैं दोबारा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कि अगर आप एक गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को आप किसी चैरिटी के काम के लिए यूज़ करते हैं या आप बैंक रॉब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अप टू यू. दोनों सूरतों में आपकी गाड़ी को पावर वो फ्यूल कर रहा है. आपकी गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उसमें फ्यूल ना हो. But then how do you use that fuel? I mean, how do you use your car for what purpose? That is up to you. तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा चाहना है, अगरचे ये फ्री विल है, जो मर्जी तुम चाहो, but your ability to have a free desire to do something, the ability, not the substance of it, the ability of it, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है. और अल्लाह ताला कह ये रहा है कि चूंकि मैंने तुम्हें दी है ना, तो अगरचे तुम्हारी फ्री विल है तुम्हारे पास, लेकिन ये याद रखना कि ये मैंने तुम्हें दी हुई है. एक अखलाकी मॉरल इन्विटेशन अल्लाह ताला की तरफ से कि ये मैंने दी हुई है, ऐसे मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करना. हज़रत अली इसी चीज़ की तशरीह करते हुए, या इस, मैं ये तो नहीं कहूँगा इस आयत की तशरीह करते हुए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की तशरीह करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हकूक़ बंदों पे ये हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए तो फिर अल्लाह की दी हुई किसी नेमत का इस्तेमाल ना किया जाए. ना यू कैन वंडर कि कौन सी ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला की जो हम इस्तेमाल नहीं करते गुनाह में, सब उसी की दी हुई नेमतें हैं. तो ये एक हायर मॉरल ग्राउंड है. अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें एबिलिटी दी है फ्री विल यूज़ करने की, इससे अच्छे तरीके से यूज़ करना. सब्सटेंस फ्री विल का क्या है वो तुम जानो और हशर का दिन जाने. जी फरमाइए. जी, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इस आयत के साथ ये मसला हो रहा है कि जो आपने 2 एग्ज़ाम्पल दिया, एक तो कार वाला दिया और एक स्कूल जाने वाला। उसमें आपने जो फ्री विल कही है वो जो एग्जिस्टेंस के टाइम, किसी को क्रिएट करने के टाइम जो एसेंशियल फ्री विल होती है, उसकी बात आपने की है। लेकिन यहाँ पे मसला ये फँस रहा है कि वो एसेंशियल फ्री विल को पार करके आगे बढ़ चुका है। वो बंदा अब ये सोच रहा है कि मुझे सच्चे रास्ते पे चलना है, जी और तब उस पे अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी इस फ्री विल पे भी, इस अच्छे रास्ते पे कुछ चूज करने की फ्री विल पे भी मेरा कंट्रोल है. मतलब यू कैन नॉट, क्या बोलते हैं कि चूज द राइट पाथ अनलेस आई 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 विल. ये एक मसला जी फंस रहा है उसमें. उसका ये आपको मसला उस वक्त लगेगा जब आप यही 2 आयतें पढ़ेंगे. अगर आप इसके पीछे जाएंगे इसके बिल्डअप में तो आपको ये मसला फिर नहीं लगेगा. मिसाल के तौर पे अगर आप जा रहे हैं कि
मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चला जाता हूँ, बल्कि मेरे साथ आपको यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल 23 से हम चलते हैं, अगरचे इसके पीछे से मजमून स्टार्ट हो रहा है, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया। और इसने खुले और इसने इसको खुले उफक में देखा है, और वो गैब की बातों का हरीस नहीं, और वो शैतान मरदूत का कौल नहीं। फिर तुम किधर जा रहे हो? कि अल्लाह पूछ रहा हो किधर जा रहे हो तुम। एक मॉरल इन्विटेशन है कि अपना रास्ता तो देखो, किस तरफ जा रहे हो तुम। और उसके बाद आगे फिर अल्लाह ताला कहता है, और ये तो बस आलम वालों के लिए एक नसीहत है, ये जिक्र है, एक नसीहत है। इसके लिए जो तुम में सीधा चलना चाहे, यानी कि ये नसीहत है, ये अल्लाह पूछ रहा है कि किधर जा रहे हो, देखो तो सही ना, कि ये बाकी जितनी चीज़ें जो तुम्हारे लिए बनाई गई एंड सो फोर्थ, किस तरफ जा रहे हो तुम। और उसके बाद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये नसीहत का बता दिया, नसीहत है, और फिर ये है कि इसके लिए तुम्हें जो सीधा चलना चाहे, मतलब ऑफ कोर्स उसको चलना चाहिए। हाँ, ये है कि तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, यानी कि वो जो एबिलिटी है तुम्हारी अच्छा चाहने की, अगेन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इट, नॉट द सब्सटेंस ऑफ इट, जिसकी बात की जा रही है। अल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगी में जाके उनके बिहाफ पे नहीं चाहता। आप अदले इलाही से आप ये तकाजा कर ही नहीं सकते कि वो किसी इंसान को सीधे रास्ते पे चलाए और किसी इंसान को जानबूझ के बुरे रास्ते पे चलाए, और उसके बाद कहे कि मैंने तुम्हें बुरे रास्ते पे चलाया इसलिए अब मैं तुम्हें दोज़ख में डाल रहा हूँ, और मैं तुम्हें अच्छे रास्ते पे मैंने चलाया और अब मैं तुम्हें जन्नत में डाल रहा हूँ। देयर इज़ नो अदले इलाही। एबिलिटी और सब्सटेंस के फ़र्क को आपको समझना होगा, जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बड़ा वाज़े तौर पे बताया हुआ है, और कुरान में ये दोनों मज़ामीन साथ चलते हैं। सो नेवर मिक्स द एबिलिटी विद द कॉन्सेप्ट। अमर भाई वेलकम ऑन बोर्ड। सॉरी, अभी आप पे नज़र पड़ी है मेरी। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, इधर असल में से कैमरा सामने होता है, लैपटॉप नीचे होता है, तो वो डिस्पैरिटी हो जाती है। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। कैसर जी भाई सर। खैरियत से हैं? बड़ा मिस किया जी। आपको, बड़ा मिस सर किया मैंने आपको। आपको बताया था और कैसी मसरूफियत थी। सोराब भाई आप साथ रहिएगा, आप हमारे साथ ही हैं अभी। जी जस्ट गिव मी 1 जी जी सेकंड। जी जी जी, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, और जो नाजरीन सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं सुनने पर इत्तेफाक कर रहा था क्योंकि आज आपको सुनने का दिल कर रहा था काफ़ी अरसे बाद, मगर यहाँ अच्छा। सोराब साहब आए, जो जी, जी। जिस तरह वो कैसर भाई आपको पता है, आप तो माशाल्लाह पुराने वक्तों के माशाल्लाह बासी हैं, जिस वक़्त कैसेट इस्तेमाल होती थी। तो आपको याद है कि कुछ लोगों को ना एक कैसेट गाना भी और बड़ा वो भी पसंद। टेप कांधे हाँ, पे रख टेप के जो लोग जाया करते काँधे पे, थे। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली वही वाली। तो वो उन ज़माने में ना हमारे बुज़ुर्गों को जो गाना पसंद होता था ना, वो सारी कैसेट के ऊपर वही गाना रिकॉर्ड कर लेते थे। ए साइड के ऊपर भी, बी साइड के ऊपर भी। तो सोराब भाई जो हमारे हैं, इनकी कैसेट के ऊपर एक ही गाना रिकॉर्ड हुआ है। ये को 50 बार ये सवाल पूछ चुके हैं और इसका जवाब भी दे चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर जी। कर रहा हूँ, इनकी गलतफ़हमी मैं दूर कर देता हूँ। ये कहते हैं जी हिंदुइज़्म के अंदर फ्री विल है। ठीक है जी? तो ये ज़रा ले लें एक हवाला, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है जी? दिखा दें जी ज़रा, स्क्रीन ज़रा शेयर एक कर हाँ दीजिएगा। जी। ठीक है जी? ये आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, भागवत पुराणा जिसे कहते हैं, और ये ओरिजिनल टेक्स्ट में संस्कृत में भी सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है जी? इसका बुक नंबर 10 है और चैप्टर 54 है और वर्स 12 है। ये ज़रा पढ़िएगा जी। ये देखें ज़रा, मैं इसको कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे पूरा आए। ये कहते हैं जस्ट एज़ अ पपेट, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाया, जस्ट एज़ अ पपेट इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन डांसेस बाय द डिज़ायर ऑफ द पपेटियर। जिस तरह पुतली का तमाशा दिखाने वाला औरत, जो पुतली होती है औरत की, उसको नचाता है, सो दिस वर्ल्ड, इसी तरह ये दुनिया भी कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, वो एक ईश्वर के जरिए पपेट की तरह, कोई फ्री विल नहीं होती पपेट की। पपेट को जो पपेटियर होता है वो कंट्रोल करता है। स्ट्रगल्स इन बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी, हैप्पीनेस के अंदर भी और मिजरी के अंदर भी वो वहां से कंट्रोल होता है। तो ये बात करना, मैं दर्जनों मिसालें, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हाँ, इसकी सनातन धर्म के हाँ, अंदर किस तरीके से मिसाल के तौर पर शिव पुराणा के अंदर लिखा है डिटेल के अंदर कि शिव जी ने एक औरत का रेप कर दिया था और उसने उसको शाप दिया था कि तुम्हारे अगले अवतार के अंदर तुम्हारे साथ भी ये मामला होगा। सीता जी का क्या कसूर था? रेप तो किया था हाँ, शिव जी ठीक ने। है। एक मिनट तो जो एक मिनट वो एक आया, मिनट ऐसा, सुन ले, मुझे पता है, थोड़ा सा थिक माल आ गया, हजम नहीं अब आप होगा, मुझे बोलते पता है। चले जाएंगे, अब आप बोलते मुझे चले, मसला मुझे यही है ना मुझे इसको। मुझे मुझे सुनेंगे जरा, मुझे बात तो मुकम्मल आपको करने चैनल दें। पे है ना, इसीलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आप बोलते चले जाते हैं, उसके बाद फिर रुकते नहीं मुझे है। मुझे 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 पता है ना सर, थोड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है, मुझे पता है। थोड़ा सा रुक बोलिए जाएं, बोलिए। थोड़ा रुक, मुझे पता है थोड़ा सी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, नहीं, थोड़ी दिक्कत थोड़ी नहीं सी होगी, दर्द, एकदम दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी दर्द होगी, मुझे मौका दे दें, थोड़ी सी, ठीक हो जाएगा बाद में। अरे बहुत अच्छा आसान है इसको, अच्छा, मदद हाँ का आंसर देना। हाँ, वो उसका भी 50 बार है, मैं देखता हूँ ना, अभी जो आंसर वो देंगे ना, आप इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी वही होगा। तो श्री राम जी सीता जी के साथ शादी करते हैं
और शिव जी के वो अवतार हैं, और श्री राम जी की बीवी को रावण उठा के ले जाता है, और ये भी बताया गया था कि तुम जाओगे बंदरों के साथ। ये शिव पुराण में पूरी डिटेल लिखी हुई है। हाँ जी। तो सीता मैया का क्या कसूर था कि गुनाह तो करें शिव जी और भुगतें अवतार उनके। चलो राम जी का तो कसूर था, उस सीता जी को उठा के ले गए। और इससे ये भी पता चलता है कि जिस तरह उस औरत का रेप हुआ था, इस तरह सीता जी का भी रेप हुआ था, ये मानना पड़ेगा। अब सीता इसका जी का सबूत तो रेप कहीं नहीं रेप मिलता कहाँ है। हुआ ये सब? नहीं हुआ ना, इसका नहीं हुआ रेफरेंस ना, है आपके होना पास? चाहिए, होना इसका चाहिए रेफरेंस ना। है आपके पास? नहीं नहीं सुन, अब इसका सुन, रेफरेंस है आपके पास? मुझे सुने, नहीं नहीं, शिव सौरभ साहब ऐसे पुराण, नहीं ना। स्वराज ऐसे नहीं। आमिर भाई मुझे मैं एक बताऊंगा, एक रेफरेंस सेकंड दूंगा। दीजिएगा। आमिर भाई मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। सौरभ साहब, जब इस तरह की कोई सेंसिटिव बात हो रही हो ना, तो काइंडली उसको बीच में से ना काटा करें, क्योंकि उसका तो फिर वो झूठ मतलब बोल रहे हैं ना, सुने, मुझे पता है। आप अब उसका फैसला नहीं झूठ कर बोल रहे सकते हैं ना, ना, वो रेप बात हुआ है। खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता मैं है ना आपने गलत समझा है, जो कि आपने गलत नहीं समझा हाँ, है। मुझे समझा पता है है, हाँ तो लेकिन गलत मैं समझा रेफरेंस है। पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो मैं आप रेफरेंस बात पूछ रहा पूरी हूँ। हो लेने दें। सौरभ साहब ऐसा ना करें, सेंसिटिव बातें होती हैं, बाद में लोग फिर क्लिप्स निकालते हैं, आधी आधी बात को काट के। ऐसा ना करें आप, ये गलत चीज़ है। उनकी बात पूरी हो लेने दें, उसके बाद आप ज़रूर बात करें। जी अमर भाई प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये बिल्कुल गलत समझे हैं। मैंने ये कहा है कि उस शाप के मुताबिक, उस भविष्यवाणी के मुताबिक जो उस औरत ने की थी शिव जी के बारे में, उसके मुताबिक सीता जी का रेप भी होना चाहिए था कि नहीं हुआ, मगर उसने जो शाप दिया था वो बात पूरी हुई। शिव पुराण में ये लिखा है। अब बात यह है कि अगर फ्री विल होती तो श्री राम जी का क्या कसूर था? चलो श्री राम जी अवतार थे, सीता का क्या कसूर था? और ये जो रेफरेंस मैंने दिया, इसमें ओवरऑल पूरी की पूरी जो फ्री विल है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि दुनिया ऐसे काम करती है जैसे पपेट के हाथ में, पपेटियर के हाथ में पपेट काम करता है, जैसे वो पुतली का तमाशा दिखाता है। बस मेरी ये गुजारिश थी। तो ये धोखा देना माजरत के साथ सनातनी दोस्त बंद कर दें। जिनके यहाँ कॉन्सेप्ट कर्मा का हो कि कर्मा भी है, वो किस तरह बात कर सकते हैं फ्री विल की। बहुत शुक्रिया। कह अब रहे मैं हैं बोलूँ? जनाब, ये जो आमिर भाई ने जो बात की है उस पर मैंने आपको रोका था उस वक्त, उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये है कि इस्लाम पे जो आपने एतराज़ किया था, वो मैंने आपको इस्लामिक थियोलॉजी आपके सामने रख दी है। आपने कहा था हिंदुज़म में नहीं होता, वो भी आपके सामने आपकी किताब से आपको उसका जिक्र मिल चुका है। इन दोनों हाँ बातों पे आप बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, फरमाइए। जी जी, तो आपने जो कहा तो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आप बहुत डिसेंट आदमी है, इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ। तो मदद पूरी होनी चाहिए। आपने जो उसका उत्तर दिया था कि भाई खुदा के अदल और इंसाफ में ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब फ्री विल जो है कंट्रोल्ड है, सब लोग फ्री हैं, आपके कहने का मतलब था। और जो आपने आंसर दिया था, जो जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसके रद में ये मतलब ये कहा था। एक्चुअली बात इन्होंने बीच में लिया तो सारा मतलब मौजू ही खत्म हाँ हो गया दिमाग से। हाँ हाँ, खैर खत्म लेकिन ही फिर होना से था। मैं मतलब फिर से मतलब शुरू करता हूँ। तो उसके लिए सूरा नंबर 57 की 22 नंबर आयत जो है, जी उसमें जी वो ये कह रहा है कि नो कैलामिटी बिफॉल्स ऑन द अर्थ और इन योरसेल्फ, जी बट इट इज इंस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ डिक्रीज बिफोर वी ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। तो जी इसमें साफ साफ कह रहा है कि लॉ अल महफूज में जी पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है, और जो कुछ दुनिया में होता है या फिर हमारे साथ होता है, जी। वो बाद में होता है, लेकिन वो सब पहले ही जो है लिखा जा चुका है। इससे भी क्लियर मेरा होता ख्याल है है कि कि फ्री विल सौरभ साहब इस चीज़ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इन बातों के हम कई दफ़ा जवाब दे चुके हैं कि इल्मे इलाही और इंसान की तकदीर, ये दो अलहदा-अलहदा चीज़ें हैं। कि अगर अल्लाह ताला को अपनी क्रिएशन का पता है कि क्या चीज़ होने वाली है, इसने क्या करना है, और वो उसको लिख दे, देयर इज़ नॉट टू से कि चूंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है इसलिए अब वो हो के रहेगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि चूंकि इंसान ने वो करना है और अल्लाह को ये चीज़ पहले से पता है, देयरफॉर उसने वो चीज़ लिख दी है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। अभी जैसे आप बात कर रहे थे और आमिर भाई ने मुझे कहा कि मुझे पता है कि आपने इसका क्या जवाब देना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आमिर भैया और भी प्रोडिक्शन देंगे कि इस बात पे आपने ये कहना है, इस पे आपने ये कहना है। तो उसकी वजह यह है कि आमिर भाई आपके साथ प्रोबेबली इतनी दफ़ा डील कर चुके हैं या हमारे और मेंबर कर चुके हैं कि उन्हें पता है कि आपका पैटर्न क्या है, आपने क्या करना है। कल आप कहें कि चूंकि आमिर हक ने कहा था इसलिए मुझे कहना पड़ गया, मैं मजबूर हो गया, तो ये कोई अकल की बात तो नहीं है ना। अल्लाह जानता है बंदों ने क्या करना है, उसने लिख दिया। नोट के उसने लिख दिया है तो अब ये हो के ही रहेगा, बल्कि इसलिए कि बंदे ऐसा करेंगे, देयर फॉर अल्लाह ताला ने वो लिख दिया। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब आप मुझे बताइए कि आपकी किताब में से जो आमिर नहीं नहीं, हक एक ने मिनट एक बताया। मिनट,
अभी 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 नहीं, अब आपकी एक मिनट बात नहीं ना, वर्सेस की बात हो रही है ना मेरे भाई। आप, हमारी थियोलॉजी क्लियर है, इस अभी पे आपकी कोई बात का रद्द फर्दर है। नहीं है, हम देयर इज एग्जैक्टली। नथिंग नथिंग टू इट। अभी आपकी अब बात आप का अपनी रद्द ये किताब है में मुझे कि बताइए। अल्लाह ने ही तो इन लोगों को बनाया है ना, तो वो ये जानता है कि वो आदमी कैसे बना रहा है। तो वो हाँ जब जी, बना रहा है, उसी समय उसने उसके अंदर मतलब उस तरह की हाँ, फितरत डाली, उस तरह की मतलब सिफत डाली हुई है नहीं, नहीं कि वो फितरत नहीं मतलब डाली। वैसा ऐसा ही। नहीं, नहीं डाली है, नहीं डाली। अगेन वो आपका चूँकि कुरान का नहीं पता है आपको, तो इसलिए आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये आखिरी बात कह के उसके बाद हम आएँगे आपके धर्म की तरफ, आपके इज़्म की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया है कि जब अमानत मैंने बड़ी-बड़ी मखलूक़ात के सामने रखी तो वो पीछे हट गए, लेकिन इंसान ने अपना हाथ आगे किया। अल्लाह ताला कंपेल नहीं कर रहा है। फ्री विल वहाँ से स्टार्ट हो रही है कि सब ने बाय फ्री विल इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम इस अमानत को नहीं दे सकते। अमानत इमामत को, खलीफतुल अर्द होने की, इंसान है जिसने आगे अपना हाथ बढ़ाया और उसने फ्री विल को एक्सरसाइज करते हुए कहा। और अल्लाह ने फिर मुख्तलिफ तबसरा किया कि ये था कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल लिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको मजबूर किया कि इसको हाथ डाले ही डाले। हमारी थियोलॉजी बड़ी क्लियर है, सिर्फ आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि जो आपको बताया गया है कि कोई कठपुतली जो होती है ना, जैसे वो उंगलियों पे वो खिला रहे होते हैं उसको, आपका रिलीजन तो ये कहता है कि लॉर्ड इस तरह से सबको खिला रहा है, भले वो खुशी के मामलात हों या मिजरी के मामलात हों। वेयर इज़ फ्री विल इन दैट? हाँ, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर जी, ये है, देखिए, हिंदुइज्म में दो टाइप के स्क्रिप्चर्स हैं। मैं आज आपके लिए मतलब स्पेशली आपके लिए क्लियर करता हूँ कि दो टाइप शुक्रिया के आपका। स्क्रिप्चर्स होते हैं। एक श्रुति जी, है और एक स्मृति है। श्रुति ठीक है। वो होती है जो कि इंस्पायर्ड होती है, रिवील्ड होती है, उसको कहते हैं श्रुति, जिसमें वेदास उपनिषद आते हैं। और बाकी जो स्मृति होती है जो कि मेमोरीज से लिखी जाती है। और सही। ये जितने भी मतलब पुराणों के नाम ले रहे हैं, शिव पुराण और विष्णु पुराण वगैरह, इनकी हम्म, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर 7th 8th 9th सेंचुरीज में लिखे गए हैं। ठीक है। और ये सब लिखने वालों के नाम भी हैं, किसने किसने लिखे हैं। तो ये सब और ये सब बेसिकली हिंदू मतलब माइथोलॉजीज में आती है। ये सब ठीक है। माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। ठीक है। सही। अब मसलन जैसे कि आप लोग अक्सर ही ये वाला एलिगेशन उठाते हैं कि ब्रह्मा ने जो है सरस्वती का रेप किया, लेकिन टॉपिक नहीं, शिफ्ट मैं हो हमें रहा है अगर जी, हमें कोई आदमी टॉपिक कोई शिफ्ट हो बात रहा है ऐसी जी, करता है टॉपिक तो मैं शिफ्ट हो रहा करता है हूँ। जी, टॉपिक नहीं, शिफ्ट मैं हो रहा है जी एग्जांपल सर। दे रहा हूँ। सर नहीं, जी, अरे मैं हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप शिव की बात करेंगे तो आपको पहले ऐसे आदमी की हिस्टोरिसिटी प्रूव करनी पड़ेगी जिसकी 3 आंखें हैं, सर जिसके गले में सर मतलब। टॉपिक सर कैसर भाई, अरे मुझे 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 उलझन होती है क्योंकि जब कोई बंदा टॉपिक से मतलब हटके घुमाने जलेबी बात बनाने अब की कोशिश करता है तो बात मुझसे अब मुझे काटने उलझन लग गया होती है। था ना। मतलब आमिर वही भाई तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ एक सेकंड अब मुझे दीजिएगा। अब देखिए इनको बात ये मैं बात काट पूरी रहा हूँ। करने दें, इनको ये ठीक बड़ी है। गलत तरफ जा रहे हैं। बट हाँ लेट्स मेक हिम द आर्गुमेंट। अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है। तो जितने जी, भी जी। आपके जो मतलब पुराणों पे जो एलिगेशन है कि शिव जी ने ये किया, उन्होंने वो किया, ये हम्म, सब माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं। ये पूरे एकेडमिया क्या बोलते हैं, एकेडमिया में जो है मतलब सबको पता है ये बात। ठीक है। आपको ये मतलब कि नई बात नहीं कर रहे हैं। इन इन सही। पर्सन के इन फिगर्स की कोई हिस्ट्री नहीं है। शिव कोई ठीक है। हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, ब्रह्मा कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, लेकिन मोहम्मद एक हिस्टोरिकल फिगर है। समझ ठीक रहे है। हैं ना मेरी बात आप? सही, मैं हाँ आपकी बात समझ गया। आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम आपके मंदिरों की तरफ रुजू करें, उनसे हम बात करें। और आपका ये क्लिप जो है काट के स्पेसिफिकली रेफरेंस के तौर पे भेजें कि आपकी किताबों में जो लिखा है वो झूठ लिखा है। ना कोई शिव था, ना कोई ब्रह्मा था, ना कोई स्वारसती थी, ना ही उनका हाँ आपस हाँ, में कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम था। बिल्कुल। और ब्रह्मा और का आप उनसे ये भी पूरे पूछें कि पूरे हिंदुस्तान में और और आप मोहतरम, उनसे मैंने ये भी आपकी बात पूछें सुनी ना? कि मेरी शिव मेरी पार्वती बात की हिस्टोरिसिटी मतलब प्रूव करें मेरी लोग। बात मेरी आप बात सुन इंटरप्ट लेंगे मत अब आप? कीजिए सराब साहब। मेरी बात सुन लेंगे? क्योंकि हाँ बोलिए मैं बोलिए। आपसे ये चाहता हूँ कि आपका कोई इंटरनल क्लैश है हिंदुओं के साथ, तो उसका प्लेटफॉर्म ये नहीं है। यहाँ पे आपने जो सेटल्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप वो बताएं कि वो इस्लाम से कैसे बेहतर हैं। मैं किसी मंदिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो योर हिंदुइज़्म वर्सेस माय हिंदुइज़्म के नाम की स्ट्रीम जारी करें। वहाँ पे आप उन्हें जाके कहें कि शिव एक झूठा किरदार है, ब्रह्मा झूठा किरदार है। ये आपके अल्फाज में, माफ़ी चाहूँगा अपने सनातनी बहन भाइयों से अगर उनको नहीं बुरा मैंने लग रहा है। झूठा नहीं किया। एक मिनट, आप जो है आप मेरे फिक्टिशियस वर्ड कहा, चेंज कर रहे हैं। ये मैंने फिक्टिशियस झूठा का, नहीं चलिए किया मैं मैं। बेहतर हाँ, फिक्टिशियस फिक्शियस है, कहा, फिक्शियस है। फिक्टिशियस है। ये ठीक है। ये लोगों ने खुदा की अलग लोगों अलग ने पावर्स कहा, ठीक है। अलग 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 आपको ये मतलब कि मेरी नाम बात तो दे समझ दिए। आ रही है कि उसका बेहतर प्लेटफॉर्म है योर हिंदुइज्म वर्सेस माय हिंदुइज्म। योरिज्म हाँ वर्सेस इस्लाम में आप मुझे बताएं कि हम, देखें इससे प्रॉब्लम ये होगा ना कि हम कोई भी चीज़ उठाएंगे, आपके लिए बड़े आसानी से अब आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये तो हिस्सा ही नहीं है हिंदुइज्म का, बात ही ख़त्म हो जाती है।
फिनिश्ड। तो इससे काम नहीं चलता, यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन दैट। हाँ, तो मैं बोल रहा ये हूँ कि आप जो जो श्रुतियों काम से है लेके आए, श्रुतियों से लेके आए, श्रुति